अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़थ व रअयतन नास यदख़ुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरहु इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर रौनक फ़रोज़ तमाम ही उलमाए किराम, मेरे सामने बैठे तमाम बुज़ुर्गान दीन और अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह पाक का बहुत बड़ा फ़ज़ल करम और एहसान है। उसने ऐसी मुबारक मजलिस में बिठाया, कहने वाला सुनने वाले सभी अमल के मोहताज हैं। दुआ फरमाएँ अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, बहुत देर से आपने मकतब के तलबा और तालिबात का शानदार प्रोग्राम समाअत फरमाया। अल्लाह पाक इस मकतब को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्कियाँ से मालामाल फरमाए और इनके पढ़ाने वाले उस्ताद मोहतरम मुफ्ती इब्राहिम साहब दामद बरकातुहुम, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत और इनके इल्म में बरकत नसीब फरमाए। और हमारे मुफ्ती अज़फ़ार मुश्तबा साहब ने जो आपके सामने बात की है, मुख्तसर शॉर्ट एंड स्वीट, थोड़ी सी मुख्तसर की लेकिन बहुत जानदार और बामाना माशाअल्लाह आपके सामने बयान किया है। उन बातों के बाद अब कुछ बाकी नहीं रहता कि हम आपके सामने कुछ बोलें। फिर भी यहाँ पर बड़े बड़े जो दिग्गज बैठे हुए हैं उलमा किराम, उन्होंने मुझे इशारा दिया है कि आप भी कुछ बोलें, तो मैं इनका ही सुनाया हुआ आपको सुनाता हूँ। अल्लाह पाक अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। कहीं भी सुन लिए होंगे ना, सुनते ही ना है भाई, तुम भी कहीं बयान करते, हम सुन लेते यार। ऐसा पूछा मत हमको सवाल कहाँ सुनाए थे होते रहते आपके भी बयान में माशाल्लाह, जहाँ भी हुए स्टेज पर हमने सुने। बड़ों की बात सुनाने में माशाल्लाह मज़ा भी आता है ना। बहुत शानदार प्रोग्राम बच्चों ने पेश किया। इस पर इनके उस्ताद की बहुत मेहनत है। एक उस्ताद कितनी मेहनत करता है वो तो उसको ही मालूम है। अब हम चितौड़े में गए थे, मुफ्ती हारून साहब का प्रोग्राम था। वहाँ उन्होंने बोले भाई कि बच्चों को तो दिए आपने, ज़रा जिनके पढ़ाने वाले उस्ताद को भी कुछ हदिया दो, वहीं जमा करें। 8-10 हज़ार रुपये जमा हो गए। तो एक बोले मुफ्ती साहब देखिए हमारे छोटे से खेड़े में कितने पैसे जमा हो गए हमारे यहाँ के उस्ताद के वास्ते। हमने बोला बेटा हमारे बालापुर में छोटा मुनपुर में आके देखो हमारे उस्ताद को कितने पैसे देते। अब अगर कोई चितौड़े का यहाँ आया होगा या ये कैसेट सुनेगा तो वो भी सोचेगा मुफ्ती साहब क्या फेंक रहे थे। वो तो बोलते आकर देखो, ज़रा लाज रखना तुमने हमारी कम अज़ कम, है नहीं। वो दिए क्या दिए पीछे हमको मालूम है, हम तो खाना खाने गए थे उधर। ये बोल रहे मुफ्ती साहब कुछ दिए, बोले मुफ्ती साहब को पता नहीं क्या दिए। अल्लाह बाद में तौफीक दे आपको, लेकिन सिक्का राजुल इंदा तलब की जैसा नहीं लंबा उधारी, कल परसों तक के तौफीक दे अल्लाह में आपको जल्दी से। अभी दे तो मेरी तरफ से 500 रुपये अभी नकदी है, उधार नहीं। अल्लाह कबूल करे, बोलो ना अल्लाह कबूल तो करे, आमीन तो बोलो। ये मेरे अमल को देख कर दूसरों को भी तौफीक होंगे। हमारे मुफ्ती साहब की तरफ से 500 रुपये, मुफ्ती इब्राहिम साहब माशाल्लाह। अरे मुफ्ती असफार साहब ने, ये तो उलमा का जिगर दिख रहा। मुफ्ती मुशीर साहब की तरफ से 500 रुपये, मुफ्ती मुशीर साहब की माशाल्लाह अल्लाह कबूल नवाब साहब की तरफ से 100 रुपये। हो ये है पहल करने वाले, बंदे खुदा 100 रुपये। ये आ गया मेरी। हाफिज यासीन साहब की तरफ से 200 रुपये, मौलाना अब्दुल जब्बार साहब की तरफ से 200 रुपये, या मुख्तार साहब, मुख्तार भाई, मुख्तार भाई की तरफ से 500 रुपये। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। मौलवी अब्दुल जब्बार साहब इंदा तलब कल तक बराबर बराबर बोलो, हिसाब से खुदा 100 रुपये। जज़ाकल्लाह। बंदे खुदा माशाल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे। ये है दिल वाले जाफर चौधरी साहब, अहले माल भी हैं तो छोटा मुनपुरे में अहले दिल भी है। अब मैं फ़ख्र से कह सकूँगा वहाँ पर चितौड़ा वालों को कि बेटा स्टेज वालों ने दिए कस के। अच्छा हाँ माशाल्लाह। अब नाम नीचे वालों को भी उनका भी लूँगा ना। शकील अहमद भाई, मजमे में से भी नाम आएंगे तो वहाँ का भी नाम लिया जाएगा इंशाअल्लाह। ये तो
ख्याल में रखो, सिर्फ सुनाया बताया नहीं जा रहा, केसेट भी बन रही है, केसेट। मोहम्मद इरफान साहब 100 रुपये। ये वीडियो भी बन रही है ना, ये वीडियो बराबर दिखेंगे ना सब मिलके। ये किरामन कातिबिन तो लिख ही रहे सीधे और बाएं तरफ, ये भी एक कातिब, ये अलग तीसरा। अल्लाह का शुक्र एहसान है, अल्लाह पाक ने माशाल्लाह बड़े अच्छे दिल वाले बनाया। ये जो तलबा में तालीम का सिलसिला शुरू हुआ, हमारे मुफ्ती इब्राहिम साहब ने, मुफ्ती असफार साहब 10-15 बच्चों से शुरू कर रहे थे, 10-15 बच्चों से शुरू कर रहे थे हमारे मुफ्ती साहब। जहीर भाई की तरफ से 200 छोटे से एक घर के अंदर चला रहे थे, 15-20 बच्चे थे जहीर भाई बेकरी, और आज इनके पास में 120 बच्चे माशाल्लाह पढ़ रहे हैं। ये कमाल है वाकई। माँ बाप की भी दिलचस्पी है और उस्ताद मोहतरम की भी दिलचस्पी है कि आज इतनी मेहनत से माशाल्लाह इतना बड़ा ये मकतब बन गया। हम फिर भी दुआ करेंगे अल्लाह पाक इसको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्यात से माला माल फरमाए। 2-3 असातिज़ा की ज़रूरत पड़ती है इतने बच्चों के लिए और बहुत मेहनत की ज़रूरत भी पड़ती है। ये जो छोटी छोटी जहन के हमारे बच्चे हैं माशाल्लाह, इनके जहन दिमाग में जो ईमान दाखिल हो जाएगा और बुनियादी चीज़ें बैठ जाएगी, मौत तक ये चीज़ निकलने वाली नहीं है। जैसे हमारे बच्चों को ये कैचअप कर रहे हैं 3 साल के 4 साल की उम्र में कॉन्वेंट के नाम से, ऊंची तालीम के नाम से, तो ऊंची तालीम के नाम से हम भी अपने बच्चों को वहीं दाखिल कर रहे हैं कि अच्छी से अच्छी इंग्लिश बोलेगा बच्चा, अच्छे से अच्छा बोलना आएगा और जी इसकी डिग्री मिल जाएगी बहुत शानदार, जा कर के ऊंचा डिग्री होल्डर, ये कलेक्टर और जी कमिश्नर और जी डॉक्टर भाग रहे हैं। अपने छोटे छोटे बच्चों को जिसकी जहन की स्क्रीन बिल्कुल साफ होती है, उस स्क्रीन पर ला इलाहा इल्लल्लाह, बा से बिस्मिल्लाह, अलिफ से अल्लाह, यह सिखाने के बजाय उसके दिमाग में हम डाल रहे हैं डी फॉर डॉग कुत्ता, सी फॉर कैट बिल्ली और बकरी और GOT गॉट बकरी और जी वो सुअर और मंकी, ये सिखा रहे उसको। ये बताया कुत्ता बिल्ली सुअर, सी से कैट, डी से डॉग, पी से पिग, पिग माने सुअर, बस ये तालीम है। नतीजा ये हो रहा है कि आगे चल के जब तालीम में वो आगे बढ़ रहे हैं और तालीमी बिगाड़ जब आ रहा है अंदर से, उनके सिलेबस पढ़ाए जा रहे हैं और जहनी तौर पर उनको जो जहनीत को बनाया जा रहा है, तो फिर बच्चा आगे चलकर एक आलिम साहब बाप हैं और बेटा इंग्लिश से इल्म हासिल किया हुआ, बाप ये कह रहा है बेटे रेसिडेंट स्कूल में तेरा दाखिला कराया, ऊंची स्कूल में तुझे मैंने पढ़ाया, 1-1 लाख रुपए तेरी फीस के मैंने भरा और तुझे जैसा चाहा वैसी तालीम दिलवाया, थोड़ा नमाज की भी पाबंदी कर लिया करो। तो बेटा बाप से कह अब्बा टाइम पास के अलावा कुछ नहीं, नमाज टाइम पास के अलावा कुछ नहीं है। दहरियत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो लोग जो सिर्फ इसी इल्म के पीछे भागकर दीनदारी को पीछे छोड़ रहे हैं। जहाँ मकतब की अहमियत नहीं, मदरसे की अहमियत नहीं और दीनी तालीम की अहमियत नहीं, उन घरों के हालात को जाकर देखें, उनका मुसलमान होना ना होना दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। सिर्फ बराए नाम मुसलमानी, बराए नाम मुसलमानी। उन्हें पता है, एक अंग्रेज राइटर ने लिखा था, तुम चाहे कितनी जमातें निकाल लो, तुम चाहे कितनी तंजीमें बना लो, तुम चाहे कितना लाखों करोड़ों रुपया मर्दों पर खर्च करो, कितने लोगों को मस्जिद तक आने का आदी बना दो, हम फिर भी मायूस नहीं हैं मुसलमान कौम से, हम फिर भी मायूस नहीं हैं। वो इसलिए कि हमारे पास में बड़ी उम्र के पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों की ज़रूरत नहीं, मुसलमानों की 3-3 साल की छोटी छोटी उम्र के बच्चे आज हमारी गोदों में हैं, हमारी गोद में हैं। हम जैसे चाहेंगे ढाल लेंगे, जैसे चाहेंगे बना लेंगे। थोड़ी सी जहनीत को बदल दिया जाता है। स्कूल में गए, बच्चे को वहां दाखिल किया, जहां गैर मुस्लिमों की स्कूल है तो वो मोरल एजुकेशन में अपने ही तर्ज जिंदगी न सिखाएंगे तो क्या सिखाएंगे? वो अपनी इबादत का तौर तरीका नहीं बताएंगे तो फिर क्या बताएंगे? वहां थोड़ी नमाज बताएंगे, इकामत बताएंगे, तकबीर बताएंगे, अजान बताएंगे। उनकी तो शुरुआत ही ऐसी होती है, प्रार्थना से। हाथ ऐसे उठाओ, बेटा कौन देता है? अल्लाह देता है। कौन देता है? भगवान देता है। एक स्कूल के अंदर टीचर फॉर प्रैक्टिकल, हम अपने बच्चों को क्या सिखाते? बेटा खाना कौन देता है? अल्लाह। पानी कौन देता है? अल्लाह।
माँ भी सिखा रही, बाप भी सिखा रहा, लेकिन तोते की तरह रटा रहा है, प्रैक्टिकल तौर पर कोई नहीं सिखा रहा। हमसे ही लिया था। हमसे ही लिया था, हमारे ही तौर तरीके लिए थे। ईसाई स्कूल है, वहां टीचर पढ़ा रहा है, बच्चों से कह रहा है बेटा मांगो, अल्लाह चॉकलेट दे। सब बच्चे बोल रहे हैं अल्लाह चॉकलेट दे। गिरे कुछ, मिला कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला। सब बच्चे खामोश। अच्छा अच्छा बोलो ए भगवान चॉकलेट दो। सब बच्चे बोले ए भगवान चॉकलेट दो। फिर खामोशी। मिला कुछ, कुछ नहीं मिला। अब आवाज लगाओ यसु मसीह चॉकलेट दो। सब बच्चे कहने लगे यसु मसीह चॉकलेट दो। अब वो टीचर के पैर के नीचे बटन था, उसने बटन जैसी दबाया पैर से, ऊपर हॉल में एक थोड़ा सा शिगाफ पत्थर लगा हुआ, जैसे उसने बटन दबाया पत्थर वहां से हटा और ऊपर से सारे चॉकलेट गिरने शुरू हो गए। सब बच्चे चॉकलेट लेने शुरू कर दिए, उठाए, सब ने चुन लिए। तो अब टीचर कहने लगा बोलो यसु मसीह बोले तो मिले कि नहीं? कहा यसु मसीह मिले तो बोले तो मिला। कहा देखो अल्लाह बोले तो नहीं मिलता, भगवान बोले तो नहीं मिलता, यसु मसीह बोले तो मिलता। ये प्रैक्टिकल तौर पर टीचर समझा रहा है बच्चों को, ऐसा ये जहन बन रहा है बच्चे का। हाँ, अब उसके जहन में यही बात बैठेगी अल्लाह बोलो तो नहीं मिलता, भगवान बोलो तो नहीं मिलता, यसु मसीह बोलो तो मिलता। ईसाई लोग इस तरह अपना मिशन चला रहे हैं, जबान से रटाते नहीं, प्रैक्टिकल तौर पर करवाते हैं। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा अपने बच्चे का ईमान यकीन कैसे बना रही थी, इन अंग्रेजों ने ये चीज़ कहाँ से ली मैं आपको बताता हूँ। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की अम्मा, अपना बच्चा 2-2.5 साल का बोलने के लायक हुआ, चंद सूरतें अतहियात, दुआए मासूरा, दुआए कनूत उसको बच्चे को सिखा दी। अब बच्चा बोलने लगा तो माँ सिखा रही है बेटा खाना कौन देता? अम्मी अल्लाह देता। ये तो हम भी सिखाते हैं, लेकिन उस माँ ने क्या किया, बेटे फिर अल्लाह कैसा देता है? 2 रकात नमाज पढ़ो, दुआ करो, फिर मेहराब में देखो, वहां तुम्हें खाना मिलेगा। जी अम्मा। अब बच्चे ने नमाज की नियत बांधी, 2 रकात नमाज पढ़ी, दुआ की, उसके बाद में देखो बेटा खाना मेहराब में अल्लाह ने दिया होगा। बच्चे ने मेहराब का पर्दा हटाया तो वहाँ खाना माँ ने लिया कर रख दी। रोज बच्चा भूख लगती तो नमाज पढ़ता, दुआ से हाथ फेरता, जब तक अम्मा खाना लिया के मेहराब में रख देती, रोज खाना मिलता। अमल यही हो रहा है। माँ बच्चे के जहन में क्या बिठा रही है कि खाना कौन देता है? अल्लाह। लेकिन कर कौन रहा है? अम्मा। कर अम्मा रही है और यकीन अल्लाह से जुड़ा रही है कि अल्लाह दे रहा है। अब यही अमल जब 1 हफ्ता, महीना, बरसों चलता रहेगा तो बच्चे के दिमाग में तो यही बैठेगा अल्लाह दे रहा है। 1-1.5 साल गुजर गया, बच्चे का यकीन बन गया कि वाकई अल्लाह देता है। माँ किसी काम से मोहल्ले में चली गई, इत्तेफाक से देर हो गई आने में। अब उस माँ को तशवीश हुई कि अल्लाह आज तो मैंने खाना रखा नहीं, अगर बच्चे ने नमाज पढ़कर देखा और खाना नहीं मिला तो उसका ईमान डगमगा जाएगा। वो तो सोचेगा ज़रूर इसमें अम्मा की कोई हरकत, कोई चाल होगी। तो उस माँ ने वहाँ मुसल्ला बिछाकर ये दुआ कर ली, ऐ अल्लाह मैं मेरे बच्चे का यकीन तेरे ज़ात के साथ जोड़ रही थी, खाना तो मैं रख रही थी, यकीन तेरे साथ मिला रही थी कि अल्लाह ही देता है, अल्लाह ही देता है, अल्लाह ही देता है। आज अगर अल्लाह उसने खाना देखा और खाना ना मिला तो उसका ईमान मुतज़लज़ल हो जाएगा, डगमगा जाएगा। अल्लाह तू मेरे बच्चे की ईमान की हिफाजत करना। इतना दुआ की और घर वापस आई। अपने बच्चे से पूछा बेटे क्या भूख लगी थी? हाँ माँ। नमाज पढ़ी थी? हाँ अम्मी। दुआ की थी? हाँ अम्मी। तो खाना मिला? कहा अम्मी खाना तो आज ऐसा खाया कि ऐसा खाना कभी खाया ही नहीं। आज खाना वो खाया है कि ऐसा खाना कभी खाया ही नहीं। ये अल्लाह ने उस माँ की पुकार को दुआ में तासीर दी और अल्लाह ने उस माँ की पुकार को सुना। इधर बच्चे के यकीन को अल्लाह पाक ने सलामत रखा। जो माँ मेहनत कर रही है बच्चे पर, वो बच्चा जाकर बनता है जुनैद बगदादी। जो माँ अपने बच्चे को बगैर वुजू के दूध नहीं पिलाती, वो बच्चा बनता है टीपू सुल्तान। जो माँ अपने बच्चे को अहद और वादे का पाबंद बनाती है और सच बोलना सिखाती है, वो बच्चा बनता है अब्दुल कादिर जिलानी। माएँ मेहनत करती है तो बच्चा बनता है फिर इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, कासिम नानोतवी, रशीद अहमद गंगोही।
माँ हाफिज कुरान है तो बच्चा बनता है बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाहि अलैह। माँ बाप कुछ होते हैं जब जाकर औलाद कुछ बनती है। अपनी औलाद का ईमान माँ बाप के हाथ में है। माँ बाप भी अपने ईमान को संभालें, अपनी औलाद के ईमान को भी बचाएं। अभी मौलाना ने आपके सामने इशारा किया, ये मोबाइल की लानत से कितने ईमान तबाह हो रहे हैं, कितनी लड़कियां आज घरों से भागने पर मजबूर हैं और कितनी लड़कियां जा रही हैं। हमारे ईमान वाले अपने ईमान को छोड़कर अगर गैर ईमान की तरफ अगर चले गए, मेरे दोस्तों कसूर कितना बड़ा है। जहाँ उस भागने वाले का कसूर है, कसूर हम जिम्मेदारों का भी है कि हमने उस पर मेहनत नहीं कर सके, माँ बाप सही वाच नहीं कर सके, बड़े उसकी सही तरबियत नहीं कर सके, हमने उसको सही रास्ता दिखा नहीं सके। आज बेटा और बेटी का यही हालात चल रहे हैं। घर हम नाजुक से नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। इस दौर में अपने ईमान की सलामती भी बहुत मुश्किल है। अपने ईमानों को मेहनत कर लें और ईमानों को बचा लें। अपनी औलाद पर रहम खाएं, मकातिब मदारिस के हवाले करें। हम ये नहीं कहते कि आप बच्चों को स्कूल और असरी लाइन से उलूम ना सिखाएं, आप सिखाएं, लेकिन सबसे पहले उसको दीनियात, उसको ईमानियात और उसकी सबसे पहले बुनियाद को मजबूत करें। ये चीज़ें उसके दिल में डाल दी जाएगी तो इंशाअल्लाह मौत तक फिर ये निकलने वाली नहीं है। अल्लाह सबसे ज़्यादा अमल करने की मुझे और आपको भी तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। नसअलुका मुजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन व सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदा लना ज़ंबन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़रजता वला दैनन इल्ला अद्दैता वला मरदन इल्ला शफ़ैता वला हाजतन हिय लक रिज़्क़न इल्ला क़ज़ैता या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अकरमल अकरमीन, या अव्वलल अव्वलीन, या आखिरल आखिरीन, या दल क़ुव्वतिल मतीन, या राहिमुल मसाकीन, या राहिमुल मसाकीन, या मालिक यौमिद्दीन, या ज़ल जलाली वल इकराम, या अहदस समदल लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। अल्लाह पल पल गुनाहगार हैं, अल्लाह खताकार हैं, सियाकार हैं। दिन के जाले में रात के अंधेरे में सगीरा कबीरा छोटे बड़े जाने अनजाने में जितना गुनाह की मौला माफ़ फरमा, अफ़ दरगुदर का मामला फरमा, इनाम इकराम एहसान का मामला फरमा। अल्लाह इज़्ज़त सिरखुरी की ज़िंदगी नसीब फरमा, ज़िल्लत और रसवाई से हम तमाम की हिफाजत फरमा। जितना मजमा आया हुआ है तेरे और तेरे हबीब की मोहब्बत में आया हुआ है, तेरे हबीब के नूरानी इल्म वाले मदरसे के तलबात को सुनने के लिए आया है। मौला करीम इन तमाम के आने को बैठने को बेहद कबूल फरमा। अमल की नीयत से सुनने के जज्बे नसीब फरमा। इल्म के नूर से कुलूब को मामूर फरमा। इल्म नाफ़े अमल सालेह नसीब फरमा। यकीन कामिल और ईमान महकम नसीब फरमा। इल्म पर अमल करने वाला बना दे, अमल में खुलूस लिल्लाहियत नसीब फरमा दे, इसार क़ुरबानी के जज्बे नसीब फरमा दे, सब्र तवक्कुल के जज्बे नसीब फरमा दे। अल्लाह बड़ों की रविश पर चलने वाला बना दे, उनके तरीक़े कार को अपनाने वाला बना दे। उलमा सुलहा की सोहबत नसीब फरमा दे, अल्लाह सालिहीन की सोहबत नसीब फरमा दे, औलिया अल्लाह की दुआ में हिस्सा नसीब फरमा दे। सुलह का नूर हमारे चेहरों पर नसीब फरमा। ये मजमा जो बैठा हुआ है स्टेज पर बैठे हुए उलमा किराम को देख कर कितना खुश हो रहा है। ये है अल्लाह वाले, ये है उलमा सुलहा, ये है कुरान का इल्म सीनों में रखने वाले। अल्लाह हमसे बात पुरस न फरमा, अल्लाह हमसे बात पुरस न फरमा। इनके गुमानों के मुताबिक हमें बना दे, इनके गुमानों के मुताबिक हमें बना दे। अल्लाह हम ऐसे नहीं हैं जैसे ये समझ रहे हैं, अल्लाह वैसे नहीं बने अल्लाह जैसा तू चाहता है, ऐसा वैसे नहीं है जैसे हमारे असातिज़ा चाहते थे। अल्लाह ऐसे नहीं बन सके जैसे हमें बनना चाहिए। हमारे क़ुलूब इतने मामूर नहीं हो सके जितना होना चाहिए। अल्लाह अमल वाली ज़िंदगी इतनी नहीं है जितनी होना चाहिए। अल्लाह हम भी गुनाहगार है, अल्लाह हम भी इल्म वाले हैं, अल्लाह हमसे भी घमंड तकब्बुर हो जाता है, अल्लाह हमसे भी घमंड तकब्बुर हो जाता है। अल्लाह तू माफ़ फरमा दे, अल्लाह तू माफ़ फरमा दे। अल्लाह दुनिया में न जाने कितने किस्म के तकब्बुर होते हैं। अल्लाह हुस्न का तकब्बुर, माल का तकब्बुर, औलाद का तकब्बुर, जाह का तकब्बुर। अल्लाह मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इल्म का तकब्बुर सबसे बड़ा है। ये तकब्बुर ने शैतान को शैतान बना दिया। अल्लाह शैतान बन गया। मौला करीम हमको हमारे तकब्बुर से माफ़ फरमा। अल्लाह हमारे अंदर से हर बुराई को निकाल कर फेंक दे, इखलास लिल्लाह के जज्बे नसीब फरमा दे। अल्लाह जितना मजमा बैठा हुआ है वो भी तुझसे इस्तिग़फ़ार कर रहा है, तुझसे
मुझसे मांग रहा है, अल्लाह सबके गुनाहों को माफ़ फरमा दे, अल्लाह सबके गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हर एक की रोज़ी रोटी के मसले को हल फरमा दे, गरीब की गुर्बत को ख़त्म फरमा, मुफलिस के अफलास को दूर फरमा, मालदारों को तेरी राह में खर्च करने की तौफीक नसीब फरमा, बिन ब्याही बैठी हुई बच्चियों और बच्चों के लिए मुनासिब जोड़ों का इंतज़ाम फरमा, जिनकी शादियाँ हो चुकी उनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में मोहब्बत और बरकत और खैर नसीब फरमा, जो औलाद के लिए तरसते उनकी औलाद नसीब फरमा, जो लड़कियों की ख्वाहिशमंद उनके लड़कियाँ नसीब फरमा, जो लड़कों के तलबगार उनको लड़के नसीब फरमा, अल्लाह बेरोज़गारों को रोज़गार नसीब फरमा, बेघरों को घर नसीब फरमा, बेइख्तिदारों को इख्तिदार नसीब फरमा, बेकलमों को कलमा नसीब फरमा, बेईमानों को ईमान नसीब फरमा, बेनमाजियों को नमाजी बना, नमाजियों के नमाज़ों में खुशू व खुजू पैदा फरमा, दुआओं में तासीर व असर पैदा फरमा, अल्लाह तलबा उलमा की कदर करने वाला बना, उलमा की शान में गुस्ताखी करने से बचने वाला बना। मौला करीम इन उलमा किराम, ये उलमा किराम जो मौजूद हैं, यही आइंदा दौर के अल्लाह उलमा सुलहा अतकिया असफिया बनने वाले हैं। इनमें कौन तेरा वली है, तेरा दोस्त है, कौन कलंदर है, कौन कुतुब है, कौन अब्दाल, अल्लाह तू ही जानता है, तू ही जानता है, तू ही जानता है। इसमें कितने मुखलिस बैठे हुए हैं स्टेज पर, अल्लाह इन सब की कदर करने वाला हम सबको बना दे, अल्लाह इनकी कदर करने वाला हम सबको बना दे। यही तो उम्मत का सरमाया है, यही तो नबी के वारिसीन हैं, यही तो दीन को लेकर चलने वाले हैं। ये मकातिब मदारिस वाले, इन्हीं के दम से तो दीन का तशख़्ख़ुस बरकरार है। हर किस्म के मसले मसाइल का हल इन उलमा के पास में है। अल्लाह पूरी शरीयत को ये संभाले हुए हैं। अल्लाह इन उलमा की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमा दे, अल्लाह इन उलमा को बड़ा समझने वाला बना दे। अल्लाह यही हमारे बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह मदरसे में पढ़ने वाले तलबा तालिबात, अल्लाह इनकी भी कदर करने वाला बना। अल्लाह तेरे नबी का तो इरशाद है, तेरे रास्ते में चलते हैं इल्म दीन के सीखने के लिए, तो फरिश्ते भी अपने परों को इनसे मस्त करते हैं, छूते हैं, अपने परों को उनके नीचे बिछाते हैं। अल्लाह मछलियाँ दरिया की मछलियाँ इनके लिए दुआएं खैर करती है, आसमान पर उड़ने वाले परिंदे और जंगलों में रहने वाले चरिंदे दरिंदे इनके लिए दुआएं खैर करते हैं। कितनी ऊंची सिफ़ात वाले हैं अल्लाह ये मकतब में मदरसों में पढ़ने वाले तलबा तालिबात। मौला करीम इनकी कदरदानी की तौफीक नसीब फरमा, इनकी कदर करने वाला हम सबको बना। जितनों के बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं उनकी माँ बाप की कफ़ालत अल्लाह तू फरमा, अल्लाह गैब से उनके लिए रोज़ी के इंतज़ाम फरमा, जो रोज़ी के लिए परेशान उनको रोज़ी नसीब फरमा, हलाल रोज़ी के दरवाजे हम तमाम के लिए खोल दे, हराम रोज़ी से हम तमाम की अल्लाह हिफाजत फरमा। जो जिस लाइन से कमा रहा है उसकी रोज़ी में अल्लाह बरकत और खैर नसीब फरमा। अल्लाह माँ बाप की इज़्ज़त करने वाला बना, छोटों पर शफ़क़त करने वाला बना, बड़ों का इकराम करने वाला बना, माँ बाप की खिदमत करने वाला बना। हमारे घरों में बरकतों रहमतों को अल्लाह ज़ुहूर फरमा, मस्जिदों को आबाद करने की फ़िक्र नसीब फरमा, मसाजिद मदारिस मकातिब और दीनी खानकाहों और इबादत गाहों और हमारे कब्रस्तानों की अल्लाह पाक हिफाजत फरमा। आलम पूरे आलम में जहाँ कहीं अहले इस्लाम अहले ईमान रहते हैं, अल्लाह उनकी जान की, माल की, आल की, ईमान की, इज़्ज़त की, आबरू की, ईमान की, ईकान की अल्लाह हिफाजत फरमा। जो जहाँ जाते हैं अल्लाह घर बार को छोड़कर मौला करीम उनकी हर लम्हे अल्लाह हर जानिब से हर सित्ता जानिब से अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा, हर जानिब से अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। मौला करीम जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा लिखा मुतवक्के है, अल्लाह उनकी तमाम जायज़ तमन्नाओं जायज़ मुरादों को पूरा फरमा। हमने जो मांगा अपने गुमान के मुताबिक मांगा, मौला तू अपनी शान नसीब फरमा। हमारी तमाम जायज़ तमन्नाओं मुरादों को महज अपने फज़ल रहमत से हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की बरकतों से कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबील करीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।